संसार में पाया जाने वाला सबसे लंबा सर्प। जालीदार अजगर। विश्व में लोगों द्वारा योगा किया जाता है क्योंकि ये एक आसान व्यायाम है। ये लोगों को स्वस्थ रखता है, ये भूख को बढ़ाता है, ये खुशियों को लाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये लोगों को स्वस्थ रखता है। चेचक के टीके का आविष्कार डोडोट के द्वारा किया गया। चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। ईस्ट का उपयोग डोडोट के उत्पादन में किया जाता है। तो ईस्ट का उपयोग अपने एल्कोहल बनाने में किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एटीपी है, तो उसी प्रकार राइबोसोम का संबंध है। तो राइबोसोम का संबंध है प्रोटीन से। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो ये 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा? तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है ओसिलेशन बराबर एफ टी। एफ होता है फ्रिक्वेंसी, टी होता है टाइम, तो ओ इक्वल टू एफ टी। तो अपने पास फ्रिक्वेंसी है 2 और टाइम है 16 सेकंड। तो इसमें ओसिलेशन में दोलन में टाइम लगेगा 32 सेकंड। छोड़ दो ना 32। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सी धातु वायु रखने पर जल उठती है? तो इसमें है इसका सही आंसर होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम को जैसे वायु में रखते हैं तो ये खुले में आग पकड़ लेती है। तो इसलिए इसको हम केरोसिन में डुबो कर रखते हैं और फॉस्फोरस को हमेशा जल में रखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डोडोट के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं और इसका सही आंसर होगा प्रतिमल, जिसे एंटीएसिड बोलते हैं। एंटीएसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी गैस पॉपध्वनि के साथ जलती है? जो गैस जलती है वह आवाज़ करती है, टप टप की आवाज़। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, पेशीय बल कॉन्टैक्ट फोर्स है और चुंबकीय बल अनकॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इसमें से पहला और तीसरा, तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट और 3। इसमें मिस्टेक हो गई इस पेपर में, तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल। यहाँ मिसप्रिंटिंग होगी इस पेपर में, तो यहाँ 3 आएगा, मतलब फर्स्ट और 3। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? मधुमेह जो रोग है वह इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? हमें पता है पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ मिलती है। एक तो मिट्टी का तेल है, पैराफिन मोम है और बिटुमेन है। सीएनजी नहीं है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा सीएनजी, ऑप्शन नंबर 2।
रेड डेटा बुक जो डॉट डॉट का रिकॉर्ड रखती है। रेड डेटा पुस्तक हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है, तो उसमें दिया हुआ है कि रेड डेटा बुक में संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते के सोल इसके लिए एक तो जूते को मजबूती और देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, या जूते का जीवन बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा इसको, इसका सही ऑप्शन होगा टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इसका सही आंसर होगा जड़त्व को बढ़ाने के लिए। सारिका ने एक आसुत जल एक बोतल में लिया, पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, तो उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? ये विद्युत का सुचालक है, ये विद्युत रोधी है, ये विद्युत का कमजोर चालक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हम जब भी आसुत जल को लेते हैं तो उसमें थोड़े बहुत कमजोर चालक की तरह वह व्यवहार करेगा। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। मतलब इसका मतलब सही आंसर कौन सा है ये देखना है इसमें ना। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रभावित होने के लिए विद्युत धारा न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ होने के लिए विद्युत धारा अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के लिए विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर ये उड़ जाएगा। 4 नंबर भी सही बात, इसमें 3 भी सही है, 2 भी सही है, गलत पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें विद्युत धारा न्यूनतम सीमा नहीं है, इसमें अधिकतम होगा। तो इसलिए ये अपने सत्य नहीं पूछा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। निम्नलिखित से किस स्थान की चक्रवात सबसे अधिक होने की संभावना है? पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुरी, जो कि उड़ीसा में है। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी पर घूर्णन अक्ष और इसकी तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष तथा कक्षा के तल के समांतर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि पृथ्वी का जो घूर्णन है इसकी अक्ष के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। मैच करना देखिए। वृक्षवितान, वृक्षवितान होता है बड़े वृक्ष की शाखाएं होती है। और अपघटक, अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। और ह्यूमस होता है पादप और जंतुओं के मृत उत्तक। और साई होता है एक जंगली जंतु है साई। तो ऑप्शन मिला के देखते देखिए। फर्स्ट में ऑप्शन नंबर 4, तो डायरेक्ट सीधा सीधा अपना आंसर मिल गया इसमें, ये एक बार में आ गया। ऑप्शन नंबर 4 है इसका राइट आंसर। अभी पेडागोजी आ गई साइंस की। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है? असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन साइंस, ये लेना आसान है। ये शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है। यह निदानात्मक है। ये विज्ञान के अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। तो इसका सही आंसर होगा इट इज़ ए डायग्नोस्टिक, एक निदानात्मक परीक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। विद्यालय में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए, शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में सहायता करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सर्जन का प्रयोग करने की क्षमता विकास करने के लिए, शिक्षार्थियों का उनका प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए।
तो इसका सही आंसर होगा, देखो अपने को पता है कि जब भी विज्ञान मेला लगता है तो उस शिक्षा के लिए नहीं होता है। ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अच्छे अंक भी नहीं दिए जाते उसमें, तो सेकंड भी गलत होगा। तो शिक्षार्थियों के विज्ञान में सृजन प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विद्या के लिए सबसे उपयुक्त समझते हैं? विद्यार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का प्रयोग दिखाना, शिक्षार्थियों की परियोजना देना, अवधारणा से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से कराना। तो इसका सही आंसर होगा कि जब भी कोई बच्चा होता है तो उसे हम एक्टिविटी कराते हैं तो वो बेहतर सीखता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कि अवधारणा से संबंधित जब हम गतिविधि कराएंगे तो बच्चा उसमें गतिविधि करके सीखेगा। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा के जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका अर्थ है, देखो विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, बालक विज्ञान के अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं के सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो। देखो विज्ञान का अर्थपूर्ण ढंग व्यस्त करने में नहीं होता एक, तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। विज्ञान ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रिया में सीखने लायक बनाए, ये ठीक लग रहा है। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक है। इसका सही आंसर है विज्ञान बालक को कार्य करने में दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडनेस, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्न मतलब अधिक सीखने की उत्सुकता, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच प्रॉब्लम समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, हार्ड वर्क। अपने को पता है कि साइंस ओपन माइंडनेस होती है, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्न मोर होती है, ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स भी होती है। तो इसमें हार्ड वर्क नहीं आएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को गुणन गति पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधा होगी? ऑप्शन 1 चर्चा, ऑप्शन 2 गतिविधि आधारित शिक्षण, ऑप्शन 3 उदाहरण देना, ऑप्शन डी प्रदर्शन। तो देखो प्रदर्शन से तो केवल बच्चा देखेगा, उसमें करके कहाँ देखेगा? तो इसमें देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 2 नंबर, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो रही है इसमें। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग में खुद करके सीखेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान के वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी व अखंडता व सहयोग के मूल्य की प्राप्ति, अपने सहपाठियों को विज्ञान ज्ञान अर्जित करने में सहायता कराना। तो देखो इसका सही आंसर होगा अध्ययनकर्ताओं को ईमानदारी और अखंडता से सहयोग की मूल्य की प्राप्ति। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है द कंटिन्यूस एंड कंप्रेसिव एवल्यूशन इन साइंस मीन अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती एवं जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियों और अभ्यास, या विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन। तो इसमें सतत मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन की बात हो रही है। तो इसके लिए इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? स्थिति की कल्पना, समाधान का प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन। तो इसका सही आंसर होगा अवलोकन, क्योंकि ये
प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टेप नहीं है, क्योंकि ये परिकल्पना के अंदर ही आ गया ये। तो इसके लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अनुरूपता विधि का एक चरण है? समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना या उपयोग। तो इसका सही आंसर होगा मैप सिमिलिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।